आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे और आपका विश्वास और अधिक लड्डू गोपाल के प्रति बढ़ जाएगा कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो कितने करुणामयी हैं, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं और किन भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी दया करते हैं। हमें उनकी सेवा कैसे करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, जिससे कि उनकी करुणा हम सबके ऊपर बरसे और सब भक्तों को अनुभूति हो। तो क्या कैसे सेवा करें हम कि हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे ऊपर करुणा करें और अपनी अनुभूति कराएं। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह मानती थी। बहुत भाव विभोर भाव के साथ उनकी सेवा करती थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती है, एक माँ अपने बच्चे से लाड़ दुलार करती है, वैसे ही वो अपने लड्डू गोपाल के साथ करती थी, वैसे ही वो उनके साथ रहती थी। सुबह उसका नियम था, सुबह उठ के अपने मंदिर को साफ़ सफाई करना और अपने घर के साफ़ सुथरा करके फिर वो स्नान करती, अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनको वस्त्र धारण कराती, उनको भोग लगाती और फिर उसके बाद जब उनका भोग वोग लगा लेती फिर उसके बाद वो घर के और काम करती। फिर वो खुद उनका प्रसाद जो भोग लगाती वो प्रसाद खाती, परिवार में बांटती और फिर उसकी दिनचर्या रोज की शुरू होती। ऐसे ही उसका रोज का नियम था। अब क्या होता है कि पुरुषोत्तम का महीना चल रहा था, तो उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं भी अपने लड्डू गोपाल को वृंदावन ले जाऊं, बांके बिहारी के दर्शन कराऊं। ये इसकी जो इच्छा थी ये बहुत वर्षों से थी, लेकिन अब पुरुषोत्तम के महीने की वजह से इसकी जो इच्छा थी और प्रबल हो गई। कहते हैं ना कि पुरुषोत्तम मास में हमें धाम जरूर जाना चाहिए, चाहे कोई सा भी धाम हो, और पुरुषोत्तम महीना तो कृष्ण भगवान का ही महीना है। तो यहाँ अगर हम वृंदावन धाम जाते हैं, बरसाना धाम जाते हैं, ब्रज क्षेत्र जाते हैं, तो इसका अनंत गुना फल मिलता है। तो उसकी ये भी इच्छा थी कि जब भी मैं जाऊं तो मैं अपने कन्हैया को लेके जाऊं। इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, मैं अपने कन्हैया को अभी बांके बिहारी से नहीं मिलवाई हूं। तो ये उसके मन में हमेशा इच्छा रहती थी। वो अपने हस्बैंड से कई बार कह चुकी थी कि चलो ना वृंदावन चलते हैं और कन्हैया को भी साथ में लेके चलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक उनकी मर्जी नहीं होती, जब तक उनका बुलावा नहीं आता है और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, हमारे बांके बिहारी की जिसकी कृपा नहीं अगर होती ना, अगर उनकी, तो हम चाह के भी नहीं जा सकते हैं। और ये वो लोग ज़रूर अनुभव करते होंगे जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। अगर आपने सेवा शुरू कर दी है तो आप साल भर के अंदर ज़रूर बांके बिहारी जाओगे, ज़रूर वृंदावन आपका जाना होगा। अगर आप दिल से उनको मानते हो, एक रिश्ते के साथ उनकी सेवा करते हो, तो आप वृंदावन धाम ज़रूर जाओगे, आपका बुलावा ज़रूर आएगा। ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। ये वो अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल को एक बाल रूप में, अपने बच्चे के रूप में, पुत्र के रूप में मान के उनकी सेवा करते हैं। उनका बुलावा ज़रूर बांके बिहारी स्वीकार करते हैं, उनकी अर्जी ज़रूर स्वीकार करते हैं और वो जाते हैं। अगर वो नहीं भी जा पाए तो आज नहीं तो कल उनका बुलावा ज़रूर आएगा। लेकिन बिना मर्जी के हम वृंदावन नहीं जा सकते। कोई भी धाम हो, कोई भी, चाहे अगर आप जगन्नाथपुरी भी अगर आपका मन हो रहा है तो ये भी उनकी प्रेरणा से हो रहा है। और अगर जब उनकी कृपा हो जाएगी ना तो आपको वहाँ बुला लेंगे। जब तक जिस धाम के भगवान की कृपा नहीं होती वहाँ हम चाह के भी नहीं जा सकते, चाहे कितने वर्षों से हमारी इच्छा हो। तो ऐसी ही इच्छा सीमा की हो रही थी कि उसको वृंदावन जाना है और वृंदावन लड्डू गोपाल के साथ जाना है। एक बार लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन में श्री बांके बिहारी के दर्शन कराने हैं मुझे, ऐसी उसकी हमेशा इच्छा होती थी। कई वर्षों तक पैसे जोड़ती रही वो। अब आ गया पुरुषोत्तम महीना, कई सालों तक उसने पैसे, क्योंकि ज़्यादा वो रही थी नहीं, इतनी धनवान थी नहीं, बिल्कुल साधारण से। और कहते हैं ना भगवान ऐसे ही लोगों के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो साधारण हो, दिल के साफ हो। भगवान भाव के भूखे हैं, उनको धन दौलत संपत्ति, वो तो लक्ष्मीपति है ना, वो खुद हमें
संपत्ति देते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत, लेकिन रीझते उन्हीं से हैं जो बिल्कुल दिल के भोले होते हैं, सच्चे होते हैं, सरल होते हैं। तो ये जो सीमा थी बहुत सरल थी, बहुत सच्ची, एक साधारण से गाँव की साधारण सी महिला थी। वो उसको कुछ भी पैसे थोड़ी बहुत मिलते, वो इसी उसमें थोड़ी बहुत पैसे बचाती और अपने अलग से रख लेती कि ये जब मैं वृंदावन जाऊंगी तब काम आएंगे। और ऐसे जोड़ती रही। अब भगवान की कृपा हुई और उसका बुलावा भी आ गया। ऐसे ही कई दिनों तक, कई वर्षों तक वो जोड़ती रही। राधिका ने अब क्या किया कि अपने लड्डू गोपाल को सुंदर से, जब उसका बुलावा आया, कृपा हुई, तो जाने का जब समय आया तो अपने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी अच्छी टोकरी सजाई, जिसमें वो लड्डू गोपाल को बिठालने के लिए अच्छे पीले वस्त्र भगवान को, लड्डू गोपाल को पहनाए, उनके बैठने के लिए आसनी बनाई, मोर पंख का मुकुट लगाया और उन्हें एक छोटी सी टोकरी में विराजमान करके वृंदावन के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर वह भजन गाती रही, क्योंकि वृंदावन के पास के ही एक गांव की थी। रास्ते भर वो भजन कीर्तन और भगवान बिहारी जी का स्मरण करते हुए कि बिहारी जी कैसे, क्योंकि वो कभी नहीं गई थी, बिहारी जी कैसे होंगे, कैसे दर्शन होंगे, कैसे मैं जाऊंगी, यही स्मरण करते हुए वो बिहारी जी के वृंदावन जाने के लिए निकल पड़ी। वो बहुत खुश थी, उसे लग रहा था कि आज उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। जब वह वृंदावन पहुंची तो वहाँ भारी भीड़ थी, हर तरफ राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही थी। उसके जो सीमा थी, उसके मन में लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया, सुनाई दे रही थी। और जो आसपास के लोग थे वो सब राधे राधे, जैसे हम सब भी जाते हैं तो हम सब भी राधे राधे की जयकारा लगाते हैं ना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऐसे करते हुए जाते हैं। तो वो भी जब पहुंची तो ऐसे जयकारा लग रहा था तो बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुश हो रही थी और वो भी राधे राधे का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। भीड़ इतनी अधिक थी कि कदम कदम पर धक्का लग रहा था। बहुत भयानक भीड़ होती है वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने जब जाओ, क्योंकि गलियां भी बहुत सकरी हैं और भीड़ बहुत होती है, चारों तरफ से लोग आते हैं। अचानक पीछे से एक जोरदार धक्का लगता है सीमा को। अब सीमा का संतुलन बिगड़ गया, उसके हाथ से लड्डू गोपाल की टोकरी छूट गई और नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे गिरी तो वो लड्डू एकदम से सीमा चीखी, गोपाल, क्योंकि वो लड्डू गोपाल को गोपाल कहती। सब अपने अपने कन्हैया का नाम रखे रहते हैं ना, कोई मोहन कहता है, कोई मनमोहना कहता है, कोई लड्डू कहता है, कोई गोपाल कहता है। सब अपने, अब जैसे हम अपने बच्चे का नाम रखते हैं वैसे हम अपने कन्हैया का भी नाम रखते हैं। तो वो जो सीमा थी वो अपने कन्हैया को गोपाल कहती थी। चीख पड़ी, गोपाल कहे, गोपाल, ऐसे जैसे कोई बच्चा गिर गया तो हम बच्चे का नाम लेके चीखते हैं, वैसे ही कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। भीड़ लगातार आगे बढ़ रही थी। वह घबराकर नीचे झुकी और टोकरी ढूंढने लगी। भीड़ इतनी थी कि नीचे का जो जमीन थी वो दिख ही नहीं रही थी, लेकिन इतनी भयानक भीड़ होने की वजह से उसके जो लड्डू गोपाल थे, न टोकरी दिख रही थी, न लड्डू गोपाल दिख रहे थे, कुछ नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे बिहारी जी, मेरे गोपाल वापस मिल जाए। हे बिहारी जी, कृपा कर दो, मेरे लड्डू गोपाल वापस मिल जाए, मुझे मेरे गोपाल को वापस करा दो। वह रोते रोते मंदिर के कोने में बैठ गई और उसने प्रण ले लिया कि जब तक मुझे मेरा गोपाल नहीं मिलेगा मैं चौखट के अंदर प्रवेश नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ ही आई थी, मैं अपने गोपाल के साथ ही आई थी, मुझे उनको भी दर्शन कराना, उनके साथ ही मैं अंदर जाऊंगी। करीब आधे घंटे तक वह हर जगह खोजती रही, लेकिन उसके लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले।
अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे, जैसे हम सबके मन में आते हैं। कहीं किसी ने उठा तो नहीं ले गया, कहीं कोई मेरे गोपाल को ले तो नहीं गया, कहीं मेरे लड्डू गोपाल के हाथ पैर तो नहीं वो हो गए, चोट तो नहीं लग गई, कहीं टूट तो नहीं गए। मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगी, क्या कहूँगी घर वालों से कि ले तो बड़े उससे गई थी और आ गई खाली हाथ। तरह तरह के उसके मन में विचार आ रहे थे। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसी समय एक बुजुर्ग संत उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? ये जो थी सीमा ने कहा, पूरी बात बताई कि पंडित जी जो भी वो बुजुर्ग थे कि बाबा मैं अपने घर से लड्डू गोपाल लेके आई थी। रास्ता भर की सारी कहानी बताई, बड़े भाव से आई थी कि मैं अब बिहारी जी के दर्शन कराऊंगी, लेकिन इतनी भीड़ थी, धक्का लगा और मेरी टोकनी मेरे हाथ से छूट गई। पता नहीं कहाँ मेरी टोकनी गई, कहाँ मेरे गोपाल गए। और बताते बताते उन संत से बहुत रोने लगी। संत मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो खोया नहीं है, अपने बिहारी जी पर भरोसा रखो। ऐसे संत ने बोला और मुस्कुराते हुए चले गए। राधिका को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उनके शब्दों से उसे थोड़ी शांति मिली। उसको मिला कि हो सकता है मिल जाए। थोड़ी शांत हुआ उसका मन। शाम होने लगी, पूरा दिन से बैठी रही चौखट में, ना कुछ खाई ना पी, ना चौखट के अंदर गई कि बिहारी जी के दर्शन कर ले। नहीं, उसका प्रण था कि जाऊंगी तो अपने गोपाल के साथ ही अंदर जाऊंगी दर्शन करने। राधिका ने सोचा कि अब शायद उसे बिना गोपाल के ही वापस लौटना पड़ेगा। वह भारी मन से मंदिर के बाहर बैठी थी। तभी लगभग 10-11 साल का एक बालक उसके पास आया। उसके हाथ में वही पीली टोकरी थी। सीमा की नज़र जैसे ही उस टोकरी पर पड़ी, वह खुशी से खड़ी हो गई। अरे, ये तो मेरे लड्डू गोपाल की टोकरी है। गोपाल कहाँ है? दूर से बच्चे को देख रही थी और वो अपनी टोकरी हो गई। उसने अपनी टोकरी को अपने हाथ से सजाया था, लेकिन उसे उसके गोपाल नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो जो टोकरी थी वो बच्चे की सिर्फ टोकरी दिख रही थी। उसने सिर में रखा था, लेकिन गोपाल नहीं देख रहे थे। लेकिन वो जैसे ही उसने देखा और उस बालक का नज़र मिली और वो बालक मुस्कुरा दिया और वो आगे सीमा की तरफ ही बढ़ रहा था। और जैसे ही बालक पास में आया, वो सीमा से कहता है, माँ ये आपके हैं ना? ऐसे जैसे ही वो कहा तो उसके मन में ऐसे वो लगा, उसके हृदय में, जैसे कोई बच्चा उससे कह रहा हो माँ। वो जो शब्द उसने बोला था। राधिका ने कांपते हाथों से वो टोकरी थामी और बोली, हाँ बेटा, ये मेरे ही हैं। अंदर उसके लड्डू गोपाल बिल्कुल सुरक्षित विराजमान थे। उनके वस्त्र तक खराब नहीं हुए थे। राधिका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने उस बालक को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां बजने लगी। एक पल के लिए उसकी नज़र दूसरी ओर गई कि अचानक से घंटियां कैसे बजने लगी। जैसे कुछ होता है ना, पीछे से आवाज़ आ रही है तो हमारी नज़र पीछे जाती है। वैसे जैसे ही उसने मंदिर की तरफ ऐसे नज़र करके देखा, और सीमा जो थी वो जब उसने दोबारा देखा तो वह बालक जो था वह नहीं था। सीमा चारों तरफ देखी, चारों तरफ खोजी, दौड़ के आगे की तरफ गई। वहाँ आसपास जो लोग थे उनसे पूछी कि ये जो बालक मेरे पास खड़ा था, जो मुझे टोकनी दिया, आपने देखा वो किस तरफ गया? सबसे पूछा, लेकिन वहाँ कोई बालक ही नहीं था। जिससे पूछती वही कहता कि नहीं, हमने नहीं देखा कोई बालक को यहाँ पे। जैसे जैसे वो बताती, 10-11 साल का बच्चा था, घुंघराले से बाल थे, बड़ा सुंदर सा, बड़े सुंदर सी आँख थी। ऐसे सबको बताती कि आपने देखा है, आपने देखा। आसपास सबसे पूछती, लेकिन कोई नहीं कहता कि हाँ हमने बालक को देखा। वहाँ पे सब यही कहते कि यहाँ कोई बालक नहीं था। राधिका आश्चर्य में पड़ गई। वह दौड़कर उसी संत के पास पहुँची जो संत उसको बोले थे। संत मुस्कुराए और जैसे ही राधिका वहाँ पे पहुँची, राधिका ने नहीं बताया कि उसके लड्डू गोपाल मिल गए। और संत मुस्कुराए और देखते साथ ही बोले, मिल गए तुम्हारे गोपाल? राधिका ने सिर हिलाया। संत बोले, बेटी, वृंदावन में जो सच्चे मन से आता है, बिहारी जी उसकी लाज कभी नहीं जाने देते। राधिका की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वयं ठाकुर जी ने उसकी परीक्षा ली और फिर उसकी भक्ति का मान
मान रख लिया। अब क्या होता है, अब राधिका ये जो थी, सीमा जो थी, अपने गोपाल को लेके टोकनी में बड़े लाड़ दुलार करते हुए बिहारी जी के मंदिर जाती है। और ऐसा लगता है जैसे ही वो बिहारी जी को देखती है ना, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके मन में यही आता है कि अरे यही बालक तो था जो मुझे गोपाल दे के गया। वो भाव विभोर हो जाती है और भगवान से बहुत वो करती है कि धन्यवाद देती है कि प्रभु आप ही आए थे साक्षात मेरे गोपाल को देने। और अगले दिन उसने प्रेम से अपने लड्डू गोपाल को, मतलब उस दिन तो वो रुक गई, वहाँ पे दर्शन किए, आसपास सब मंदिरों में दर्शन किए, बांके बिहारी के दर्शन किए, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझी और बहुत बहुत भगवान का सबका धन्यवाद देते हुए भगवान को जो भी प्रसाद चढ़ाया, थोड़ी प्रसाद अपने घर के लिए ली, धन्यवाद देते हुए घर लौटने का उसका समय आ गया। उसके मन में एक ही भावना थी, जहाँ सच्चा प्रेम और विश्वास होता है वहाँ भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। तो इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास की होती है। कठिन परिस्थिति में भी यदि श्रद्धा बनी रहे तो ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करने आते हैं और करते भी हैं। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय बांके बिहारी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।